नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ अगर आप परचेस करते हैं और उसमें कूपन कोड लगा देते हैं पेमेंट करने से पहले, अप्लाई कूपन की जगह पे ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है, सब बिना किसी स्पेस के, ये कूपन कोड लगा के 50% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। 31 मई तक है ये सिर्फ, और सिर्फ ऐप वाले कोर्सेज में एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस में कई सारी टेस्ट सीरीज हैं, यूकेपीएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आरओ है, बीईओ वाली है ना। टेस्ट पीडीएफ में कई सारी पीडीएफ होती हैं, और कोर्सेज में भी कई सारे कोर्सेज, स्टडी मटेरियल और वीडियो कोर्सेज भी हैं। यूपीपीसीएस एग्रीकल्चर सर्विसेज वाला भी कोर्स है, कई सारे और कोर्स आने वाले हैं इसमें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी एनिशिएंट इंडिया की, और एनिशिएंट इंडिया में आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है मौर्यकालीन प्रशासन, ठीक है। मौर्यन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी हम बात करेंगे साथियों। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो मौर्य प्रशासन है उसकी हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। तो देखो, ये है उसकी जानकारी के सोर्स। कहाँ से जानकारी मिलती है मौर्य प्रशासन की? तो सबसे पहले मिलती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। दूसरी जानकारी मिलती है मेगास्थनीज के इंडिका से। तीसरी जानकारी देते हैं अशोक के अभिलेख। और चौथी जानकारी मिलती है मौर्योत्तर काल के एक शासक जिनका नाम है रुद्रदामन, उनके जूनागढ़ अभिलेख से, ठीक है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट सोर्स है। अब मौर्यों का जो प्रशासन है बेसिकली दो हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक है। पहला है केंद्रीय प्रशासन और दूसरा है राज्य का प्रशासन। आज हम बात करेंगे केंद्रीय प्रशासन के बारे में कि इनका जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस तरीके से काम किया करता था। तो केंद्र में साथियों अगर हम देखें तो केंद्र में इस तरीके से हमारे पास 4 महत्वपूर्ण अधिकारी हैं। जैसे केंद्र में जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है, जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है सम्राट, ठीक है। जो कि स्टार्टिंग में कौन थे? कौटिल्य के समय में वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो प्रशासन में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, जो प्रशासन का केंद्र बिंदु है, वो है राजा। राजा जो होता था साथियों वो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इन तीनों का ही प्रमुख होता था, ठीक है। इंडिका में मेंशन है कि चंद्रगुप्त मौर्य को चारों तरफ से अंगरक्षिकाएं घेरे रहती थी। शब्दों पे ध्यान देना, अंगरक्षिकाएं। यानी मौर्य प्रशासन में हम ये देख रहे हैं कि महिलाओं को भी काफ़ी यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं, बड़े बड़े पदों पे रखा गया है। और आप देखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य की सिक्योरिटी का काम जो है वो मूल रूप से महिलाएँ संभाल रही हैं, ठीक है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कितना आगे के सोच के ये लोग व्यक्ति हैं, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? वो है सम्राट। सम्राट को सहायता देने के लिए होता है साथियों मंत्री परिषद। ध्यान रखना, कौन होता है? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में क्या होते हैं? मंत्री परिषद में मंत्री होते हैं जिन्हें अर्थशास्त्र में तीर्थों का नाम दिया गया है, ठीक है। अर्थशास्त्र में टोटल 18 तीर्थों का उल्लेख है। तीर्थ क्या है? तीर्थ है साथियों मंत्री परिषद के सदस्य। जैसे एक आध का नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे प्रधानमंत्री है, पुरोहित है, समाहर्ता है, समाहर्ता होता है राजस्व विभाग का प्रधान, ठीक है। सेनापति है, युद्ध का प्रधान है। युवराज है, राजा का उत्तराधिकारी है। नायक है, ठीक है। कर्मांतिक है, सन्निधाता है। इस तरीके से टोटल 8विक है। ये सारे के सारे टोटल 18 इसमें तीर्थों के नाम हैं, और ये तीर्थ सारे के सारे मिलकर के क्या बनाते हैं? मंत्री परिषद बनाते हैं। अब इस मंत्री परिषद में भी साथियों कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार के मंत्री होते हैं। ध्यान से समझना, मंत्री परिषद में भी क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार के मंत्री होते हैं। इन मंत्रियों के समूह को कहा जाता था साथियों मंत्रिण। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे? मंत्री परिषद में क्या है? सारे के सारे मंत्री हैं, लेकिन उन मंत्रियों में भी जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण मंत्री हैं उनको कहा जाता था मंत्रिण। जैसे महत्वपूर्ण मंत्री कौन से? जैसे प्रधानमंत्री, पुरोहित, सेनापति, सन्निधाता और युवराज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग होते थे। तो इनसे जो समूह बनता था उसको कहते थे मंत्रिण। ऐसा आज भी तो होता है। जैसे आज हम देखते हैं तो आपने जो हमारी जो सिस्टम है, जो संविधान है, उसमें आपने 2 शब्दों को जरूर पढ़ा होगा, मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल। तो मंत्री परिषद में क्या होता है? सारे मंत्री होते हैं, ठीक है ना। कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं। लेकिन फिर आता है क्या? फिर आता है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में केवल और केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं जो बहुत ही खासम खास होते हैं प्रधानमंत्री के। तो वैसे ही है, मंत्री परिषद में जितने भी मंत्री हैं वो सब शामिल हैं, और मंत्रिण में जो बहुत ही खासम खास मंत्री हैं वो लोग शामिल हैं, ठीक है। और इन मंत्रियों को सहायता करने के लिए बनाए जाते थे
अध्यक्ष, ठीक है। अर्थशास्त्र में टोटल 26 प्रकार के अध्यक्षों का उल्लेख है और इन्हीं अध्यक्षों को साथियों मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में नाम दिया है मैजिस्ट्रेट। बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको? इन्हीं अध्यक्षों को मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में नाम दिया है मैजिस्ट्रेट और टोटल 26 प्रकार के मैजिस्ट्रेट होते थे। जैसे एक आध मैं आपको बताता हूं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे एक होता था इसमें पणयाध्यक्ष। पणयाध्यक्ष होता था साथियों वाणिज्य विभाग का जो प्रधान होता था उसको बोलते थे पणयाध्यक्ष। एक होता था सुराध्यक्ष जो आबाकारी विभाग शराब से संबंधित होता था, ठीक है। एक होता था सीताध्यक्ष। सीताध्यक्ष होता था राजकीय कृषि भूमि का प्रधान। एक होता था पौतवा अध्यक्ष। पौतवा अध्यक्ष क्या होता था? माप तौल का जो है सबसे बड़ा अधिकारी होता था। इस तरीके से टोटल आपके 26 प्रकार के अध्यक्ष होते थे और 18 प्रकार के मंत्री होते थे। बात समझ रहे हैं? इस तरीके से ये जो है बटा हुआ था केंद्र में, ठीक है। केंद्र से हम नीचे आएंगे तो फिर राज्य में हमें मिलते थे 2 प्रकार के अधिकारी, ठीक है। राज्य में अगर हम देखेंगे तो केंद्र जो होता था साथियों प्रांतों में बटा हुआ होता था और प्रांतों का जो प्रशासन है ये वायसराय या हम कहें गवर्नर जैसे अधिकारियों के द्वारा चलाया जाता था। ये गवर्नर कौन होते थे? ये गवर्नर जो है सामान्यतः राजवंश के ही कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे जिनको गवर्नर के रूप में भेजा जाता था, ठीक है। अशोक के अभिलेखों में इस प्रकार के जो गवर्नर होते थे उनको कुमार या फिर आर्यपुत्र कहा गया है। तो अगर हम देखें कि मौर्यों में कितने प्रांत थे तो मौर्यों में टोटल प्रांतों की संख्या थी साथियों 5, ठीक है। टोटल 5 प्रांत थे और इन प्रांतों को जो राज्यपाल होते थे वो मंत्रिमंडल की सहायता से चलाया करते थे, ठीक है। अगर हम प्रांतों से भी नीचे जाएंगे साथियों तो फिर हमें और नीचे देखने को मिलेंगे क्या? जैसे सबसे ऊपर हो गया केंद्र, केंद्र के नीचे हो गए प्रांत, प्रांत के भी नीचे आप जाओगे तो मिलेंगे आपको मंडल, मंडल के नीचे मिलेगा जिला, आहार, उसके नीचे स्थानीय, फिर 2 द्रोणमुख, फिर मिलेंगे खरवाटेक, फिर मिलेंगे संग्रहण और फिर मिलेगा ग्राम, ठीक है। तो ध्यान रखना सबसे बड़ी इकाई हो गई क्या? सबसे बड़ी इकाई हो गई केंद्र, ठीक है। केंद्र के नीचे आएगा प्रांत, प्रांत के नीचे आएंगे मंडल, ठीक है। मंडल के नीचे आएगा आहार, आहार के नीचे आएगा स्थानीय। स्थानीय क्या है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। जिला तक तो आपको समझ में आ ही रहा होगा जिला क्या है। स्थानीय क्या है? स्थानीय होता था साथियों 800 गांव का समूह, 800 गांव का समूह होता था स्थानीय। द्रोणमुख होता था साथियों 400 गांव का समूह, ठीक है। ये 2 गलत लग गया है, केवल द्रोणमुख होगा, मैं इसे काट देता हूं। द्रोणमुख होता था 400 गांव का समूह। फिर आता था खरवाटेक, खरवाटेक होता था 200 गांव का समूह, ठीक है। खरवाटेक के नीचे होता था संग्रहण, संग्रहण होता था साथियों 10 गांव का समूह और गांव होता है मतलब ग्राम जो है वो तो एक ही गांव है, ठीक है। तो सबसे छोटी इकाई गांव, 10 गांव मिलेंगे तो संग्रहण बनेगा, 200 गांव मिलेंगे तो खरवाटेक बनेगा, 400 गांव मिलेंगे तो द्रोणमुख मिलेगा, 800 गांव मिलेंगे तो स्थानिक बनेगा। 800 गांव को मिलाकर के बनता था आपका जिला और बहुत सारे जिले मिलकर बनता था मंडल और मंडल मिलकर बनता था प्रांत और प्रांत के बाद बनता था केंद्र। इस तरीके से चलता था इनका प्रशासन। समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है? मैं बहुत आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको। चलिए और देखते हैं जरा। फिर नंबर आता है अमात्य या सचिव का। ये क्या है? इन्हीं को यूनानी लेखकों ने सभासद व निर्धारक कहा है। जो अमात्य उपदा परीक्षण की परीक्षा पास करता था वही मंत्री बनता था। यानी आप ये देखिए कि मौर्य लोग मंत्री बनाने के लिए प्रॉपर एग्जाम ले रहे हैं। आप सोचिए कितना बढ़िया है, आज के समय में व्यवस्था नहीं है ये, ठीक है ना। यानी अगर आप मंत्री परिषद में शामिल होना चाहते हैं तो उसके लिए पहली योग्यता क्या है कि आपको अमात्य होना पड़ेगा। और अमात्य बन के जो है आप जरूरी नहीं कि मंत्री बन जाओ, उसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा जिसको कहा जाता था उपधा परीक्षण। उपधा परीक्षण की अगर परीक्षा पास कर लिया आपने तब फिर आप बनोगे मंत्री परिषद। और मैं आपको बता दूं जो अमात्य उपधा परीक्षा को पास कर लेते थे वही मंत्री बनते थे और प्रॉपर उनको वेतन भी मिलता था। मैं आपको बता दूं कि उपधा परीक्षण के बाद जो मंत्री बनता था उनको 12,000 पण है मुद्रा, मतलब पण है मौर्यों की राज की मुद्रा, उसको 12,000 पण का वार्षिक वेतन मिलता था, ठीक है। और जो मंत्रियों में भी सबसे महत्वपूर्ण होते थे, जैसे हमने ऊपर अभी देखा, ये मंत्रण जो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं, इनका जो वेतन होता था ये 48,000 पण तक होता था। तो प्रॉपर योग्यता को यहाँ पर ये लोग महत्व देते थे और उसी के हिसाब से चीज़ें सारी चलती थी, ठीक है। तो ये आज हमने कवर किया इनका प्रशासन बेसिकली
किस तरीके से ये लोग काम करते थे। ये जो लिखा हुआ है मंत्रिण व मंत्रिपरिषद, ये वही है जो मैंने आपको बताया, ठीक है, ये सब वही है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये लोग अपना प्रशासन चलाते थे, सबसे पहले केंद्र, फिर राज्य और फिर प्रांत। उम्मीद करता हूं आप इनका प्रशासन आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।